पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 20 अप्रैल 2026 के रिजल्ट्स और डिविडेंड्स के हवाले से वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अगर आज के दिन मंडे की बात करें जो कि पहला दिन था इस वीक का, तो इस दिन नेगेटिविटी रही। जियो पॉलिटिकल साइड पे जो सिचुएशन डेवलप हो रही है और लेटेस्ट जो ख़बरें आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, जो एक शशोपंज की सूरत हाल है और मामला थोड़ा सा बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो उसका असर मार्केट ने लिया। क्योंकि जो क्लोजिंग हुई थी लास्ट वीक वो बड़ी पॉजिटिव साइड पे हुई थी, विद द एक्सपेक्टेशन के सीज़ फायर और फिर मुज़ाकरात के हवाले से वाज़ेह पेशरफ्त होगी। और पाकिस्तान में ही इस्लामाबाद में इस हवाले से सारी प्रिपरेशंस भी जारी हैं मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो उसका असर आज मार्केट ने लिया। ओवरऑल बात करें तो आज के दिन नेगेटिविटी ज़रूर रही, लेकिन रिजल्ट्स के हवाले से बात करें तो उस पर मामूल मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की जो प्लान बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट और उसके साथ डिविडेंड्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। आज के दिन काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स थी, लेकिन उसमें से एक्सपेक्टेशंस जिन कंपनीज से डिविडेंड की थी, जिस हवाले से ऑलरेडी मैंने वीडियोस में जिक्र भी किया था कि कौन सी कंपनीज़ हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड हैं और रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान कर सकती हैं। तो दो रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनके साथ आज डिविडेंड की अनाउंसमेंट हुई। इनमें से एक कंपनी तो ऐसी है जिसकी बोर्ड मीटिंग तो एट द एंड ऑफ लास्ट वीक थी, लेकिन रिजल्ट की अनाउंसमेंट आज सुबह हुई। जबकि दूसरी कंपनी के बोर्ड मीटिंग भी आज हुई, आज ही उसने अपने रिजल्ट के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। याद रहे कि जो भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे, इस वीडियो में या दीगर वीडियोस में आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बायर सेल कॉल नहीं है। अब ये बात मैं बार बार इसलिए हर वीडियो में तवातर के साथ दोहराता हूँ कि कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस होती है, जो वो फाइनेंशियल एडवाइज़र जो आपका होता है, जो आपकी रिस्क एपेटाइट और आपकी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक ही आपको बता सकता है। क्योंकि जेनेरिकली किसी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई भी आपको एडवाइस नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। दूसरी बात ये कि इस चैनल पे मेरा मकसद ही ये होता है कि दो चीज़ें आपको बताई जाए, एक तो आपको अवेयरनेस दी जाए और दूसरा आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जब भी कोई अनाउंसमेंट्स होती हैं तो उस हवाले से जो वीडियो बनती है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं, जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, उस हवाले से शायद अपने आप को फॉर वेरियस रीजंस उस हवाले से अप टू डेट नहीं रख पाते। तो एक ही वीडियो में सारा जो डेटा होता है उसको कंसोलिडेट करके आपके सामने रख दिया जाता है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स में ये कह रहे होते हैं कि आप जो रिजल्ट्स आ चुके हैं या जो पहले हो चुके हैं उसकी बात ना करें, हमें ये बताया करें कि हम कौन से शेयर्स ले लें या आने वाले हफ्ते में क्या होगा। तो इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि अवॉइड ही करूँ। उसकी रीज़न ये होती है कि सिर्फ किसी के, वो लोग जो किसी के कहने पर या किसी की टिप्स के ऊपर शेयर्स को ख़रीदते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, वो वैसे भी उस कैटेगरी में नहीं आते जो कि इस चैनल का मतमय नज़र हैं या जो फोकस एरिया हैं। क्योंकि अगर आप इतना भी अपने आप को इक्विप नहीं कर सकते नॉलेज से या इन्फॉर्मेशन से कि आप अपने डिसीजंस खुद ले सकें, तो मेरे ख्याल में फिर आपको स्टॉक मार्केट या इस तरह की इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ में आने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि किसी के कहने पर अगर आप अपना पैसा लगाएंगे तो फिर नुकसान जब होगा तो फिर उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इसलिए मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि आपको सिर्फ डेटा आपके सामने रख दिया जाए, ताकि यू शुड बी यूर ऑन जज एंड डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस आप खुद ही डिसाइड करें कि आपने क्या करना है। आगे चलते हैं और अब एक्चुअल जो कंटेंट है उसी तरफ आते हैं। जो पहला रिजल्ट है वो साजगार इंजीनियरिंग का है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी। इसकी बोर्ड मीटिंग एट द एंड ऑफ लास्ट वीक थी और आज सुबह सुबह इसने अपने रिजल्ट की अनाउंसमेंट जारी की और हस्बे तवक्को इसने एक अच्छे डिविडेंड का ऐलान किया। 20 रुपए का, यानी 200% डिविडेंड का ऐलान है विद द रिजल्ट्स ऑफ इस थर्ड क्वार्टर, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। इससे पहले 30 रुपये का डिविडेंड ये प्रीवियस डिविडेंड्स की मद में भी दे चुकी है। तो कुल मिला के इसका जो डिविडेंड अब तक बन गया वो 50 रुपये है। अब अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो 246 रुपये 15 पैसे इसकी ईपीएस रही। पिछले साल सेम पीरियड में इन 3 क्वार्टर्स की जो ईपीएस थी वो थी 212 रुपये 67 पैसे। तो इस लिहाज से देखें तो एक अच्छा इजाफा हुआ है इसकी अर्निंग्स के अंदर। अर्निंग पर शेयर इसकी तकरीबन 16.5% बढ़ी है इस साल। साजगार की खास बात यह है कि पहले तो काफ़ी अर्सा आगे चल के हम जब हिस्टोरिकल बात करेंगे 5 साल की, तो वहाँ पर भी आपको ये ट्रेंड नज़र आएगा कि पहले ये सिर्फ थ्री व्हीलर्स पे फोकस थी। तो उस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, लेकिन जब से हैवल और इस तरह की गाड़ियाँ इसने लानी शुरू की तो उसके बाद मार्केट पेनिट्रेशन इसकी बढ़ गई। और रोड पर भी अगर आप देखें तो हैवल की गाड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। और कंपनी बड़े फ्यूचरिस्टिक तरीके से, एग्रेसिव तरीके से मार्केट के अंदर अपनी जो पेनिट्रेशन है उसको बढ़ा रही है। और मार्केट के अंदर जो इसकी ओवरऑल परसेंटेज है, जितनी इसकी गाड़ियाँ बिक रही हैं, उस लिहाज से काफ़ी हौसला अफजा सिचुएशन है। अब जो ये डिविडेंड इसने अनाउंस किया, इसके हवाले से जो बुक क्लोजर डेट है वो 1 मई 2026, एक्स डेट इसकी बनती है 29 अप्रैल और स्पॉट डेट बनती है 28 अप्रैल।
बहरहाल अगर बुक क्लोजर डेट की छुट्टी होती है या कोई भी हॉलीडे आती है तो फिर आपको एक दिन और कम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी बुक क्लोजर डेट होती है उसमें से -2 करके एक्स डेट बनती है और उससे एक दिन कम करके स्पॉट डेट बनती है। करंट प्राइस की बात करें तो 2227 रुपये 98 पैसे पे आज क्लोजिंग हुई। तो अब डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो चूंकि शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा है और उस लिहाज से देखें तो डिविडेंड कोई इतना बड़ा नहीं है, तो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, इसमें डिविडेंड परस्पेक्टिव से आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो शायद कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपको नज़र ना आए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो डिविडेंड बनता है वो तकरीबन 900 रुपये के करीब बनता है अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस के ऊपर। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट समथिंग लुक्रेटिव, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ कंपनीज में जो फोकस होता है वो डिविडेंड नहीं बल्कि ग्रोथ होता है, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ही लोग फिर इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। हिस्टोरिकली देखें तो 2022 और 23 में आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग्स कोई सिग्निफिकेंट नहीं थी। 22 में ₹1.95 की अर्निंग, कोई डिविडेंड नहीं। 23 में ₹16.46 की ईपीएस और ₹4 का डिविडेंड। फिर 24 के बाद इसमें बेहतरी के आसार वाज़े तौर पे आपको नज़र आ रहे हैं। 24 में ₹131.29 की अर्निंग के साथ ₹20 का डिविडेंड। 2025 में इसकी अर्निंग्स शानदार रही, ₹270.26 और ₹52 का डिविडेंड दिया। जबकि 2026 के 3 क्वार्टर्स में अब तक ₹246.15 की अर्निंग्स और ₹50 का डिविडेंड। तो बज़ाहिर ये लगता है कि अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद इसकी ईपीएस भी इस साल पिछले साल से निस्बतन ज़्यादा होगी, और एक्सपेक्टेडली इसका डिविडेंड भी पिछले साल के मुकाबले में ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद। शेयर की पिछले 5 साल की प्राइस मूवमेंट अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि असल जो इसमें ग्रोथ है वो 2024 के बाद ही शुरू हुई है, और शेयर की प्राइस इस वक्त 2227 तक पहुंच चुकी है, बावजूद इसके कि आज के दिन नेगेटिविटी रही ₹6 की कमी के साथ। लेकिन 52 वीक्स का हाई देखें तो 2487 इसका हाई, जबकि 1060 इसका लो रहा। तो काफ़ी वेरिएंस आपको एक साल के अंदर भी इसके शेयर प्राइस में नज़र आ रही है। अब जो दूसरी कंपनी जिसने आज डिविडेंड का ऐलान किया अपने रिजल्ट्स के साथ, वो फर्टिलाइजर सेक्टर से है। ईफर्ट शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और इसने आज पहले क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया और उसके साथ 20% यानी ₹2 के डिविडेंड का ऐलान किया, जो कि हिस्टोरिकली अगर देखें तो कम है, क्योंकि हिस्टोरिकली ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही डिविडेंड अनाउंस करती आ रही है विद क्वार्टरली रिजल्ट। तो बहरहाल इसकी अर्निंग्स के अंदर भी कुछ डिक्लाइन हमें अगर हम ईपीएस 3 मंथ्स की देखें अनकंसोलिडेटेड तो वो 2.17, जबकि पिछले साल पहले क्वार्टर में थी 2.94। कंसोलिडेटेड नंबर देखें तो वो 2.49 बनता है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा है, लेकिन अनकंसोलिडेटेड चूँकि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ आपको तकरीबन 26% का एक सिग्निफिकेंट फॉल नज़र आ रहा है। तो यूरिया की जो ऑफ टेक है वो इस क्वार्टर के दौरान काफ़ी कम रही है, और ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इसकी जो अर्निंग्स हैं वो मुतासर हुई हैं इस क्वार्टर में। कुछ दीगर फैक्टर्स भी हैं, अगर आप इसकी इनकम स्टेटमेंट पे या प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं उसमें जाएँ तो आपको बाकी डिटेल्स भी नज़र आ जाएंगी। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो ईफर्ट का आज का जो डिविडेंड है इसके लिए जो बुक क्लोजर डेट आपने जहन में रखनी है वो है 5 मई 2026। एक्स डेट इस तरह से बनती है 1 मई, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 30 अप्रैल 2026। आज के दिन की जो क्लोजिंग प्राइस थी इसके शेयर की वो थी ₹207.83। तो डिविडेंड आरओआई की अगर कैलकुलेशन करें तो ₹1 लाख के शेयर्स को अगर इस प्राइस पे लेता है तो पर शेयर ₹2 के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो लगभग ₹960 बनता है, विच इज़ नॉट अ सिग्निफिकेंट नंबर। लेकिन ये उन कंपनीज में शुमार होती है जो रिलेटिवली एक कंसिस्टेंट डिविडेंड के हवाले से जानी जाती हैं, और तकरीबन हर ही क्वार्टर में आप इससे डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हिस्टोरिकली देखें तो 2022 में ₹11.54 की अर्निंग, ₹13.5 का डिविडेंड। 2023 में ₹19.23 की अर्निंग और ₹20.50 का डिविडेंड। 2024 में ₹22.62 की अर्निंग के साथ ₹21.5 का डिविडेंड। 2025 में ₹17.80 की अर्निंग और फिर इसने दिया डिविडेंड ₹15। अभी इस साल पहले क्वार्टर में ₹2.17 की अर्निंग के साथ ₹2 का डिविडेंड। तो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस की बेसिस पे बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इसकी जब पे आउट रेशो होती है वो 100% के आसपास या उससे ऊपर होती है, लेकिन पिछले साल थोड़ी सी कम, और इस साल अभी पहले क्वार्टर में भी इसने निस्बतन कम डिविडेंड दिया है। लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में अगर यूरिया की ऑफटेक बेहतर होती है, इसकी अर्निंग्स बेहतर होती हैं, तो देर इज़ अ गुड चांस के इन फ्यूचर यू कैन एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनी मोस्टली जो कमाती है उसमें जो भी इसकी अर्निंग्स होती हैं अकॉर्डिंगली ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दैट अमाउंट अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के बाद में दे देती है। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मिड ऑफ 2023 के बाद इसमें एक वाज़े तौर पे एक आपको मोमेंटम नज़र आ रहा है, और कंपनी के शेयर की प्राइस इस वक्त ₹207.83 पे है, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये 250 तक पहुंच गई थी। 263 इसका इस एक अगर 52 वीक्स यानी एक साल की रेंज देखें तो उसमें हाई, जबकि 145 इसका लो रहा है। तो उस लिहाज से इसमें भी तकरीबन अच्छा खासा आप कह सकते हैं
लगभग 60-70% के करीब पोटेंशियली कैपिटल गेन भी लोगों ने हासिल किया होगा। अब लेट सपोज़ कि किसी ने 145 के आसपास अगर इसका शेयर ख़रीदा, तो उसके लिए 263 पे जाना या इवन अभी 207 की प्राइस भी है, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट जंप है। लेकिन ख़ास तौर पे इस तरह की कंपनीज़ में एक्चुअल बेनिफिशरीज़ वो होते हैं जिन्होंने एक लॉन्ग टर्म्स इसको होल्ड करके रखा होता है, और क्योंकि हर पीरियडिकली हर क्वार्टर में डिविडेंड भी अगर उन्होंने हासिल किया और शेयर की प्राइस कम प्राइस पे उसको लिया। एज एन एग्जांपल वो लोग जिन्होंने 2022 या 21 में इसको लिया, जब इसकी प्राइस 60 60 70 80 रुपए के आसपास इन नंबर्स के करीब थी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसको कैपिटल अप्रिसिएशन की मद में भी और डिविडेंड की मद में भी इस कंपनी में फ़ायदा हो चुका होगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह की जितनी भी वीडियोज़ अपलोड हो उस हवाले से बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।